हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। आप सभी को पता है कि जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा का सिलेबस काफ़ी वाइड है, काफ़ी विस्तार है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को टेंशन बना हुआ है कि इसमें जो कविता संग्रह बुक है, कविता संग्रह का 4 बुक है और 4 में काफ़ी कविताएँ हैं। जैसे कि दामोदर कोराय में 6 सर्ग है, यानी कि 6 कविता है। एक मौनी फूल में कुल 31 कविता है। उसके बाद आपका जो आखिरी गीत है उसमें 72 कविता है। एक और बुक है ए.के. झा जी का खोरठा काठ है पैदे खंडी। इस प्रकार से यदि चारों बुक, यदि ए.के. झा जी का जो कविता संग्रह है खोरठा काठ है पैदे खंडी, उसमें 19 कविता है। इस प्रकार से यदि चारों बुक का कविता मिला दिया जाए तो कुल 125 प्लस कविता हो जाएगा। और इतना सारा कविता को याद रखना लाइन बाय लाइन और उसका एमसीक्यू भी याद रखना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है स्टूडेंट के लिए। लेकिन आप सभी को टेंशन एक जरा भी नहीं लेना है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम में ऐड नहीं तो टेलीग्राम में अवश्य ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को बता दें, यदि आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल के लिए कंप्लीट खोरठा का वीडियो लेक्चर, खोरठा का टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार का टेस्ट सीरीज है। एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा और एक फुल लेंथ यानी कि 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज मिलेगा। साथ ही पेपर 3 का टेस्ट सीरीज 150 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है। कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा। स्पेशल झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज, देखिए झारखंड जीके से 40 प्रश्न पूछा जाएगा। तो 40 प्रश्न का स्पेशल टेस्ट सीरीज है, 20 टेस्ट मिलेगा मात्र 150 रुपया में। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का भी नोट्स टारगेटपुर एप्लीकेशन में उपलब्ध है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर इतना सारा कविता है तो एमसीक्यू कैसा पूछा जाएगा। तो आप सभी को बता दे रहे हैं कि कविता में क्या करना है। तो जितना कविता है, 4 बुक है कविता का, तो कम से कम 3 बुक का कंप्लीट कविता का हेडिंग याद रखना होगा। जो भी कविता है, जैसे कि एक मौनी फूल हो गया, उसके बाद खोरठा काठ है पैदे खड़ी और दामोदर कोराय, ये जो 3 बुक है, 3 बुक का जितना भी कविता है आप सभी को याद रखना होगा। सिर्फ उसका हेडिंग, पूरा कविता याद नहीं रखना है, हेडिंग याद रखना है कि कौन सा कविता किस बुक का है। और बाकी जो बच जाएगा वो आखिरी गीत का है, क्योंकि आखिरी गीत में आप सभी को पता है कि 72 कविता है। 3 बुक यदि आप याद कर लेते हैं कौन कविता किस बुक में है, तो जो बच गया वो आखिरी गीत का बचेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि धाधाइल मूसा किस बुक का कविता है। तो आप सभी को पता है कि एक मौनी फूल का। यदि पूछे अखुन रात बाकी है, ये जो कविता है किस बुक से लिया गया है, तो इसके लेखक कौन है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और कविता से डीप एमसीक्यू कभी नहीं पूछा गया है और नहीं पूछा जाएगा। तो आप सभी को कितना याद रखना है, कविता का हेडिंग याद रखना है कि कौन सा कविता किस में। साथ ही आप लोग को क्या करना है कि जितना भी पुस्तक है, खासकर कविता संग्रह, तो जो भी सिलेबस में खोरठा का बुक है, सभी बुक का परिचय याद रखना है कि उस बुक को लिखा किसने है, उसका प्रकाशक कौन है, किस ईस्वी में पहला प्रकाशन हुआ, दूसरा प्रकाशन कब हुआ। साथ ही उस बुक के बारे में किसी ने कुछ कहा है तो वो भी याद रखना है। यानी कि बुक परिचय से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हो गया लेखक परिचय। लेखक में खासकर लेखक का जन्म, लेखक ने कौन सा बुक लिखा है खासकर जो सिलेबस में उसको, और माँ का नाम, पिता का नाम, जन्म ठाव और जन्म कब हुआ है, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे ज़्यादा डीप क्वेश्चन आज तक जेसीसी में नहीं पूछा गया है। चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, एसआई का देख सकते हैं, तो इंटर लेवल में जो भी एग्जाम हुआ है झारखंड में उसका प्रीवियस ईयर देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह पूछा गया है। तो एक स्मार्ट स्टडी करने का यही सही तरीका है कि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उसको पढ़ के जरूर जाइएगा, और ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही एग्जाम में रिपीट करता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा। और कविता संग्रह, जो भी कविता है, जितना भी कोई कविता है, आप लोग को कविता में जरा भी टेंशन नहीं लेना है। कविता में मान के चलिए, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी को बता रहे हैं, 4 बुक है कविता में और एक बुक से यदि 5 क्वेश्चन पूछे, एक बुक से 5 क्वेश्चन पूछे, यानी कि 20 क्वेश्चन। पूरा कविता संग्रह से कितना, 20 क्वेश्चन मैक्सिमम है, इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैक्सिमम बता रहे हैं। यदि 5 क्वेश्चन पूछे तो 20 क्वेश्चन हुआ। तो 20 क्वेश्चन में जो सही से पढ़ा है, जो पूरी तरह से बुक परिचय पढ़ के गया है, जितना भी कविता है उसका हेडिंग पता है, तो कहीं न कहीं आराम से 16-17 नंबर ले आएगा, यानी कि 16-17 क्वेश्चन सही कर देगा। बहुत ही रेयर केस में ऐसा कैंडिडेट होगा जो 20 में 20 लाएगा।
यदि 4 क्वेश्चन छूट रहा है तो सिर्फ आपसे नहीं छूट रहा है, जितना भी एग्जाम दे रहा है लगभग 99.9% लोगों को 4 क्वेश्चन छूट रहा है। तो ये मत सोचिए कि हम एकदम 100 में 100 करके ही आएंगे। यदि आप ये सोच के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव मार के चले आइएगा। इसलिए यदि आप एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, लैंग्वेज पेपर में सबसे ज़्यादा कहाँ फंसिएगा, ऑप्शन में फंस जाइएगा। आप माइंड सेट से ये निकाल दें कि हम 100 में 100 बना के आएंगे, और इसी के चक्कर में आप 80 में अटक जाते हैं, 82 में अटक जाते हैं। होता क्या है कि ऑप्शन में आप उलझ जाते हैं, और आप शुरू से अभी से सोच के आए कि 100 में 100 ठोक के आएंगे, तो उसी चक्कर में 17-18 गलती हो जाएगा। इसलिए 100 में 100 सोचिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में डार्क कीजिएगा OMR शीट को तो अपना माइंड चलाइएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है कि ये ऑप्शन ये नंबर सही है, आप डार्क कर दीजिएगा C नंबर, और क्या आप जानते हैं C नंबर, जानते हुए भी आप डार्क कर दीजिएगा D नंबर। बहुत सारा ऐसा गलती हो जाता है। इसलिए माइंड को आप शांत रखिएगा, और जो आता है सबसे पहले वही रंगिएगा। ऐसा नहीं कि 1 से शुरू किए 100 तक रंगते चल गए, बाद में पता चला जब एग्ज़ाम दे के आप आंसर शीट मिलाते हैं तो 12 से 15-16 गलती हो जाता है। और यदि खोरठा लैंग्वेज में 10 से ज़्यादा गलती हो जाता है, 10 से 15 इतना गलती हो जाता है, तो आपके लिए रेड बत्ती जल जाएगा, यानी कि खतरे का निशान है। इतना गलती नहीं होना चाहिए। होता है नॉर्मली, श्योर है, लेकिन आपको एक सीट पक्का करना है तो 10 से ज़्यादा गलती करना ही नहीं, एकदम सोच लीजिए। और ये भी मत सोच के जाइएगा कि 100 में 100 टिक करके आएंगे। आप 100 में 92 टिक कीजिए, लेकिन 2 गलती कीजिए, 90 सही तो होगा। आप 100 में 96 सही कीजिए, 4 छोड़ दीजिए, 96 में 6 गलती हो गया, फिर भी तो 90 सही हो रहा है। आपको किसी भी हालत में 90 लाना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बातें इस वीडियो में आप सभी को बताएं। आपको खोरठा का जितना भी कविता है उसमें टेंशन नहीं लेना है। क्या क्या बताएं कि जो हेडिंग है उसको याद रखना है, बुक परिचय याद रखना है, लेखक परिचय याद रखना है, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा।